Hi everyone, welcome back to my channel. I am Anshika and I am back with another success story from the book How the Secret Changed My Life. So let's get started. तो स्टोरी है एनी की मलेशिया से। एनी कहती हैं कि मुझे द सीक्रेट बुक के बारे में द ओपरा विनफ्री शो से पता चला। बुक में लिखे और वीडियो में कहे गए हर एक वर्ड पर मैंने बिलीव किया। फिर मुझे द सीक्रेट से एक ईमेल रिसीव हुआ जिसमें लिंक दी हुई थी चेक डाउनलोड करने की फ्रॉम द बैंक ऑफ द यूनिवर्स। तो मैंने चेक डाउनलोड कर लिया और उस पर 100,000 रिंगिट लिख दिया जस्ट फॉर फन। रिंगिट करेंसी है मलेशिया की। फिर उस चेक को मैंने ड्रेसिंग टेबल के पास एक विजन बोर्ड पर लगा दिया। इसके बाद मैंने एक 1 रिंगिट बिल लिया और उस पर मार्कर से ज़ीरोज़ ऐड कर दिए। मैं 100,000 लिखना चाहती थी, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से सिर्फ 5 ज़ीरोज़ ही ऐड हो पाए और एंड में वो कुछ इस तरह दिख रहा था 1000.00। पर मैं उसे फेंकना नहीं चाहती थी, तो मैंने विजन बोर्ड पर इसे चेक के पास लगा दिया। मैं इसे हर दिन देखती और कहती कि मुझे यकीन है ये ज़रूर होगा। मुझे नहीं पता था मेरा विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करने का तरीका सही है या नहीं, पर मैं इसे कुछ टाइम तक करती रही और फिर भूल गई। देन इन अर्ली अक्टूबर सर्विस काउंटर पर जब मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रही थी, मुझे एक पैम्पलेट दिखा जिसमें लिखा था 100,000 रिंगिट ड्रीम कैचर एसएमएस कॉन्टेस्ट, जो क्रेडिट कार्ड कंपनी करा रही थी। ये 5 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 15 अक्टूबर को एंड होने वाला था। मेरे पास सिर्फ 2 वीक्स रह गए थे एंट्री सेंड करने के, तो मैंने कर दी। देन एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल आया, ये बताने के लिए कि मैंने सेकंड प्राइज़ जीता है और मुझे 1000 रिंगिट का कैश प्राइज़ मिलेगा। मैं बहुत खुश थी क्योंकि ऐसे बड़े कॉन्टेस्ट मैं पहले कभी नहीं जीती। मैंने अपने हस्बैंड को बताया और हम खुशी से उछल रहे थे। इस सब के 2 महीने बाद मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी से फिर कॉल आया, ये बताने के लिए कि मैं उन 11 फाइनलिस्ट में से एक हूँ जो compete करेंगे फॉर द ग्रैंड प्राइज ऑफ 100,000 रिंगिट और विनर उसके अगले हफ्ते अनाउंस होगा। उसी सेम रात को मैं ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी और तभी मेरी नज़र विजन बोर्ड पर पड़ी जिस पर मैंने 3 महीने पहले 100,000 रिंगिट का चेक लगाया था। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई जैसे ही मैंने 1 रिंगिट बिल को देखा, क्योंकि उसमें लिखा 100,000 की तरह दिख रहा था। मैं दोनों चीज़ें लेकर मेरे हस्बैंड के पास गई और कहा, स्वीट हार्ट, आई थिंक मुझे पता है मैं 1000 रिंगिट का सेकंड प्राइज़ क्यों जीती। इस बिल की वजह से। भले ही मैंने गलती से इस पर 1000 लिख दिया था, लेकिन गॉड ने फिर भी डिलीवर किया। इट्स द सीक्रेट इन एक्शन। मैं बहुत खुश थी और मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि इस ग्रैंड प्राइज़ की विनर मैं ही होंगी। यूनिवर्स ने ये सब अरेंज किया है, ये कॉन्टेस्ट, ये लोग, ये सर्कमस्टांसेस मुझे मेरे 100,000 रिंगिट का चेक डिलीवर करने के लिए। इसके बाद मैंने द सीक्रेट टू मनी का चैप्टर रीड किया और जब भी मुझे डाउट आता था कि मैं विनर होंगी या नहीं, मैं क्विकली उसे रिप्लेस कर लेती थी एक इमेज से जिसमें मैं स्टेज पर एक बड़ा सा 100,000 रिंगिट का चेक लिए खड़ी हूँ और स्माइल कर रही हूँ। ग्रैंड फिनाले की सुबह घर से निकलने के पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अपना 100,000 रिंगिट का चेक रख लो जो तुमने बनाया था, आज तुम्हें रियल चेक मिलने वाला है। रूम में एंटर होने के पहले मैंने लास्ट बार चेक को देखा और विजुअलाइज किया कि मैं जीत गई हूँ। फिर मैंने नोटिस किया चेक के ऊपर एक एडवाइस दी हुई थी, फील गुड। मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड का आईफोन लिया और फोटो एल्बम खोलकर मेरी 2 साल की बेटी की फ़ोटोज़ देखने लगी। उसकी प्यारी सी स्माइल देखकर मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। पूरे इवेंट में मैं बस मेरी बेटी की स्माइल याद करती रही और मेरी जीत विजुअलाइज करती रही और मैं जीत गई। मैं 100,000 रिंगिट का ग्रैंड प्राइज़ जीत गई। जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, मुझे डेजा वू फील हुआ क्योंकि सेम पिक्चर्स मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। चेक डिलीवर करने के बाद जज ने मुझसे कहा, जब आप रूम में एंटर हुई बाकी के 10 फाइनलिस्ट के साथ, तो आप सबसे ज़्यादा खुश लग रही थी। शायद आपको पता था कि आप ही जीतने वाली हैं। तो ये सच में मिरेकल है। मैंने 1,000 रिंगिट का बिल लिखा था गलती से और 100,000 रिंगिट का चेक, और दोनों ही चीज़ें सच हो गईं। तो स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। वाओ, कितनी अमेजिंग स्टोरी थी। इस स्टोरी से
हमें ये सीखने मिलता है कि जब भी हम अपनी कोई डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम सभी के मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये पॉसिबल है भी या नहीं, कैसे होगा, कब होगा। तो सबसे पहले कैसे और कब को आप अपने अंदर से निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि कैसे और कब का काम आपका नहीं, यूनिवर्स का है। और हमेशा अच्छा फील करने की कोशिश कीजिए, हैप्पी फील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी फीलिंग्स मैनिफेस्ट होती हैं, ना कि थॉट्स। जैसे चेक के ऊपर एडवाइस दी थी, फील गुड। और जब भी आपको डाउट आए तो उस डाउट को, उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कर दीजिए पॉजिटिव थॉट से। विश की फुलफिलमेंट पर फोकस कीजिए, जैसे एनी कर रही थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।